नमस्कार दोस्तों। देश को प्रशासनिक व्यवस्था देने वाले स्टील फ्रेम में अभी कुछ दिनों से बहुत तेज़ी से गिरावट नज़र आ रही है। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? आखिर क्यों ये सवालों में घिरी हुई है अपनी प्रशासनिक सेवा? इन ताकतों के पीछे इन सवालों का उत्तर आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में एक ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर प्रकरण ने देश में प्रशासनिक सेवा में कई संस्थाओं के कारनामों को एक साथ उजागर कर दिया है। पूजा खेड़कर अभी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी यानी मसूरी से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है और उनकी ये ट्रेनिंग अगले सप्ताह जुलाई में पूरी हो जाएगी। इस दौरान उन्हें फील्ड ट्रेनिंग के लिए असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में पुणे भेजा गया है और वहाँ जाते ही उन्होंने सभी नियम कायदे और नैतिकता को ताक पर रखकर ऐसे काम कर दिए जो देश की पूरी प्रशासनिक सेवा के लिए कलंक कहे जा सकते हैं। उन्होंने वहां जाते ही लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी, एक अलग ऑफिस, घर और चपरासी आदि लोगों की मांग कर दी। यहाँ तक कि अपने निजी आड़ी गाड़ी पर भी खुद के अवैध रूप से लाल बत्ती लगवा ली, जबकि उस गाड़ी के खिलाफ यातायात नियमों के उल्लंघन के दर्जन भर मामले दर्ज हैं। बीते दिनों उसे जब्त कर लिया गया। आईएएस अधिकारी बनने के बाद उन पर ऐसा नशा छाया कि पुणे में तैनात एक अन्य अफसर के कार्यालय से जबरन उनका नाम हटाकर अपनी नेम प्लेट तक लगा दी। इस प्रकरण के सामने आने के बाद एक मायने में सही साबित हुआ कि इस प्रकरण से न जाने कितने ज्वलंत प्रश्न खुलकर सामने आ गए हैं। पहला सवाल तो यही है कि पूजा खेड़कर को ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे मिल गया, जब उनकी खुद की संपत्ति 17 करोड़ रुपए दर्ज है। उनके पिता भी एक पूर्व अधिकारी होने के साथ साथ राजनीति में कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में अपनी संपत्ति 40 करोड़ रुपए और आय 43 लाख रुपए वार्षिक दिखाई है। तो ये ठीक है कि पूजा खेड़कर ओबीसी समुदाय से आती है, लेकिन 8 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले तो क्रीमीलेयर के दायरे में आते हैं। ऐसे लोग आरक्षण के हकदार नहीं होते। इससे क्लियर होता है कि इसके अलावा उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा ओबीसी कोटे के साथ साथ दिव्यांग उम्मीदवार के रूप में दी है और ऐसे किसी सर्टिफिकेट के मामले में सत्यापन के लिए विशेष मेडिकल की परीक्षा होती है, परंतु यूपीएससी द्वारा कई बार बुलाने पर भी इसके लिए वो नहीं गई। वो यूपीएससी के बुलाने पर हर बार कोई ना कोई नया बहाना बनाती रही। फिर उन्होंने खुद को दिव्यांग साबित करने के लिए एक निजी क्लिनिक से सर्टिफिकेट बनवाकर पेश कर दिया। ये मामला यूपीएससी की तरफ से कोर्ट में भी गया, लेकिन इसके बावजूद निजी क्लिनिक वाला उनका प्रमाण पत्र काम कर गया। आखिर ये कैसे स्वीकार हो गया? ये किसके दबाव में किया गया? ओबीसी और दिव्यांगता के वर्ग में उनकी रैंक 841 थी, यानी उनसे ऊपर अन्य मेधावी और सक्षम उम्मीदवार थे जिनकी कीमत ऊपर उन्हें जगह मिली। इस प्रकार वो ओबीसी वर्ग के दूसरे छात्रों और दिव्यांगों की हकमारी का मामला है। निश्चित रूप से यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए ओबीसी के पैमाने से लेकर उन सभी मानकों को भी अनदेखी है जिनका उल्लंघन करते हुए वह आईएएस बन गई। ऐसे लोग मेरिट की कीमत पर लगातार जगह बना रहे हैं। बट इस मामले में एक बात साफ है कि बिना राजनीतिक और प्रशासनिक साठगांठ के पूजा खेड़कर यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। आईएएस बनने के लोभ में वह पहले से भटक गई और उन सुविधाओं की मांग करने लगी जो प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए ज़्यादातर अफसर करते हैं। आखिर उनके जैसे अधिकारी जनता की सेवा कैसे करेंगे? यह ऐसी कोई अकेली महिला अधिकारी नहीं है। उनसे पहले इस सूची में कई नाम दर्ज है जिन पर भ्रष्टाचार के तमाम मामले दर्ज हैं, चाहे अभी वह जेल में बंद आईएएस पूजा सिंघल हो या मध्य प्रदेश में बंद आईएएस दंपति। दरअसल नौकरशाही का कोई विभाग इससे अछूता है ही नहीं। अगर हाल ही का उदाहरण ले तो 3 वर्ष पहले जिस आईपीएस अधिकारी ने यूपीएससी की एथिक्स यानी कि नैतिकता के प्रश्न पत्र में परीक्षा में उसे सबसे ज़्यादा नंबर आए थे, उसके अगले वर्ष की परीक्षा में उसे नकल करते हुए पकड़ा गया। इससे जाहिर होता है कि भारत जैसे विशाल देश को एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था देने वाले इस स्टील फ्रेम में बहुत तेज़ी से गिरावट आ रही है। हमारी सभ्यता सदियों पुरानी है। इसकी समृद्धि का गुणगान इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। इसके बावजूद समाज के विभाजन ने इसे इतना जर्जर कर दिया है कि हजारों साल तक कभी मुगलों को तो कभी अंग्रेज़ों के गुलाम बने रहे। दुख की बात यह है कि जाति, पंथ और क्षेत्र के नाम पर लगभग वैसा ही विभाजन आज हमारी प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश पर भी हो चुका है। राजनीति और नौकरशाही का गठजोड़ इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। इससे छुटकारा पाने के लिए देश में नौकरशाही के मौजूदा रूप यानी कि उसकी भर्ती से लेकर ट्रेनिंग और सुविधाओं में तुरंत सुधार करना होगा। नौकरी की सुरक्षा और सुविधाएं ही बार बार पूजा खेड़कर जैसे अधिकारियों को जन्म देती है। यदि देश को कोई सही संदेश देना है तो पूजा खेड़कर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रशिक्षण अवधि के दौरान बर्खास्त करने में कोई सेवा नियम आड़े नहीं आता है। इसके साथ ही सरकार ने
पूजा खेड़कर पर लगे आरोपों की जांच के लिए जो समिति बनाई है उसका यह दायित्व भी बनता है कि उसके मेडिकल सर्टिफिकेट से लेकर ओबीसी सर्टिफिकेट देने के मामले की जांच करे, क्योंकि ये प्रकरण यूपीएससी और कार्मिक मंत्रालय के साथ साथ देश को पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ का भी सवाल है। देश में न जाने अभी कितने गड़बड़ घोटाले चलते ही रहते हैं और अभी हाल ही में नीट यूजी का भी घोटाला चल ही रहा है। हर राज्य में कोई भी परीक्षाएं, वो चाहे सरकारी परीक्षा हो, वो सही तरीके से कंडक्ट हो ही नहीं पा रही है। इसके लिए सरकार को एक मजबूत तंत्र बनाने की आवश्यकता है और जो भी नियम और कानून लागू किए हैं सरकार ने उसे कठोरता से क्रियान्वयन करना पड़ेगा। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा प्रयास बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरा यही प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप मुझे मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।